पे गिर जाते, लेकिन हम उनको बनाए रखा और उनको साथ देने के लिए कसम भी खाया था कि नीतीश कुमार जी हम आपके साथ रहेंगे, अकेला भी आपको साथ रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे। महागठबंधन में नीतीश कुमार जी ने हमको एक तरह से अपमानित करके, दलितों को अपमानित कर करके बाहर करने का काम किया, तो हमारे सामने एक समस्या थी कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचे हैं। सर, दिल्ली पहुंचे हुए हैं, दिल्ली दौरा है, कुछ विशेष कार्यक्रम पहले? बिहार के लोगों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो मगही भाषी और मगही विद्वान हैं, उनका एक सम्मेलन यहाँ हो रहा है गांधी संग्रहालय में, और उस सम्मेलन में हमको भी बुलाया गया है और उसी सम्मेलन में भाग लेने के सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं। पिछली बार आप दिल्ली दौरे पर थे तो गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। एनडीए में अब आप शामिल हो चुके हैं, क्या प्रधानमंत्री से भी इस दौरे में मुलाकात होनी है? देखिए, एनडीए में हम अभी शामिल हैं कहा नहीं जा सकता है। ये बात सही है कि एनडीए के जो बड़े आदमी हैं अमित शाह जी, उनसे मुलाकात हुई है, और जिस प्रकार से महागठबंधन में नीतीश कुमार जी ने हमको एक तरह से अपमानित करके, दलितों को अपमानित कर करके बाहर करने का काम किया, तो हमारे सामने एक समस्या थी कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। जिस नीतीश कुमार को साल भर, सवा बरस हम खुट्टा के तरह खड़ा होकर के उनको मुख्यमंत्री के रूप में बनाए रखा, नहीं तो अगर हम हट जाते तो उनके पास 119 मेंबर होते और बहुमत के लिए 121 मेंबर होता। एक वोट के लिए वाजपेयी सरकार गिर गई थी तो उनकी सरकार भी गिर जाती, लेकिन हम उनको बनाए रखा और उनको साथ देने के लिए कसम भी खाया था कि नीतीश कुमार जी हम आपके साथ रहेंगे, अकेला भी आपको साथ रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे। लेकिन 7 तारीख को हम सारे विधायकों के साथ, यानी 7 जून को सारे विधायकों के साथ उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मांझी जी आप जनता दल यूनाइटेड में अपने पार्टी को मर्ज करा लीजिए और नहीं तो बाहर जाइए। 2 बार उन्होंने कहा, तो हमने सोचा कि समय दीजिए, और समय 12 तारीख तक मांगा था, 7 से 12 तक। इसी बीच में हम अपने जो कोर कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सबसे राय लिया। सबसे राय के उपरांत यही बात बनी कि हम लोगों को अपने पार्टी को किसी के साथ विलय नहीं करना चाहिए, और यही 12 तारीख को गए तो बुलाहट हुई, तो 12 को हम नहीं गए थे, 13 को पहुँचे, और हमने कह दिया साफ कि हम पार्टी का विलय किसी भी शर्त पर नहीं करेंगे, और हमको अगर बाहर जाना होगा तो हम बाहर जाएंगे। तो यही कहा गया कि तो ठीक है आप बाहर जाइए। तो हमारा एक मंत्री संतोष कुमार थे वहाँ, उनसे इस्तीफ़ा दिलाया और हम बाहर चले आए। और बाहर आने के बाद संभावनाएं हम तलाशने लगे कि हमको कहाँ जाना चाहिए। उसी संदर्भ में हम दिल्ली भी आए थे और माननीय अमित शाह जी से मुलाकात भी की है, और माननीय अमित शाह जी ने एश्योरेंस भी दिया है कि आपको हम सम्मान देंगे, आपकी पार्टी को सम्मान देंगे, मर्ज करने की कोई बात नहीं है। अभी यही बात है, इसलिए जब तक विधिवत एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है हम अभी कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम अपना मन से, वचन से, क्रम से मान लिया है कि हम एनडीए के अंग हैं। एक सवाल है सर कि चिराग पासवान भी पटना में आज बैठक कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आज वो एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एनडीए में चिराग पासवान के आने से उनको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सब कोई महादलितों के नाम पर आज राजनीति करते हैं, और बात भी सही है कि महादलित और दलित ही आज हाशिए पर है। सारा विकास का काम हो, राजनीतिक सहभागिता का काम हो, नौकरियों में आरक्षण का काम हो, आज मात्र बिहार में 5% आरक्षण शेड्यूल कास्ट का है, या समूचे इंडिया में भी कुछ इसी तरह की है। तो शेड्यूल कास्ट के नेता अगर एक हो करके, चाहे शेड्यूल कास्ट आरक्षण की बात हो या फिर आपको
कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात हो, या फिर डबल मतदाता सूची की बात हो, या जुडिशरी में आरक्षण की बात हो, या निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात हो, इन सब की बात एक हो कर के एक साथ अगर काम करते हैं तो उनकी मांग मानी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में अगर चिराग साहब एनडीए के साथ आते हैं तो हमको खुशी होगी। एक आखिरी सवाल है सर कि लालू परिवार के करीबी और आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और नीतीश कुमार के अधिकारियों के खिलाफ, क्या लगता है कि आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है? अब उनमें ठीक है कि नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार का शासन नहीं चल रहा है, वहाँ पदाधिकारियों का शासन चल रहा है और पदाधिकारी वहाँ लूट में संलग्न है, बिहार के विकास को एकदम चौक किए हुए हैं और नीतीश कुमार धृतराष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। वैसी परिस्थिति में यदि राजद के कोई लोग कुछ बोलता है तो कोई गलत नहीं बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।